We will start new chapter, lines and angles. I am Abir sir, math teacher. So lines and angles ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं. Lines and angles के ऊपर ऑपरेशन भी आप पहले कर चुके हैं. आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी. एक बार जल्दी जल्दी बेसिक चीज़ें फंडामेंटल्स को रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले आता है एंगल. एंगल क्या होता है? एंगल इज जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करती हैं तो उनके बीच का रिश्ता होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल. जैसे कि ये एक रे है और एक ये रे है. रे आपको पता है, रे इज अ लाइन विच इज फिक्स्ड ऑन वन एंड and can be increased can be moved in only one direction. तो रे अगर एक ही पॉइंट से अगर दो रे निकलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो ये है, दिस इज द एंगल. ठीक है, ये होता है एंगल. अब एंगल बनाने के लिए हमको दो रेज की जरूरत पड़ती है. इन रेज से जब हम एंगल बना लेते हैं तो फिर ये एंगल्स के आर्म्स कहलाते हैं. आर्म्स, हाथ, इस एंगल के हाथ, एक हाथ ये एक हाथ ये. ठीक, अब इसको जो नोटिफाई करते हैं, जो इसका नोटिफिकेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. जो एंगल वाला पोर्शन होता है उसको हम अपने नाम में बीच का हिस्सा देते हैं. तो इसका जब नेमिंग करेंगे तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी, या हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए. ठीक, किसी भी हाल में O जो है वो किनारे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि O पे एंगल बन रहा है. तो जिस जगह पे एंगल बन रहा होता है वो हमेशा मिडिल में लिखा जाता है. ठीक है, ये सही है, ये सही है. लेकिन अगर आप लिखते हैं एंगल OAB तो वो इस एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो किसी और एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता है. तो अगर इस एंगल को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होगी. अब अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं, ये लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटा होता है. 90 डिग्री से जो एंगल छोटा होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड अक्यूट एंगल. ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल आपको पता है इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, दैट इज राइट एंगल. ठीक, अक्यूट एंगल आपको पता कैसे बनता है? अक्यूट एंगल इज लाइक दिस, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है. राइट एंगल कैसे बनेगा? राइट एंगल विल बी लाइक दिस. ठीक है, ये जो सिंबल है छोटा सा स्क्वायर, दिस इज सिंबल ऑफ राइट एंगल. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होगा जो 90 से तो बड़ा होगा मगर 180 डिग्री से छोटा होगा. ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरह का बनेगा. ठीक है, something like this. Next is straight. Straight angle is 180 degree. एक straight line अगर हम बना दें तो straight line जो एंगल बनाएगी अपने बीच में, this angle ये 180 डिग्री बनाएगी. ये straight line है और इसको हम कहेंगे straight angle. अगला है reflex. Reflex क्या होता है? Reflex is more than 180 degree but less than 360 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री तो बड़ा होता है मगर 360 डिग्री से छोटा होता है. ये कुछ ये है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर होती, स्ट्रेट लाइन यहाँ क्या थी, यहाँ 180 हो जाता. अब ये एंगल 180 के और आगे निकल गया तो इसकी वैल्यू 180 से तो बड़ी है मतलब 360 डिग्री से छोटी है. तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ये आपको कुछ पता है तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट लास्ट इज कंप्लीट. कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, जो एक पॉइंट पे पूरा यूं करके बना होता है. दिस इज योर 360 डिग्री. So these are the basic terms which you need to know before starting this chapter. तो आपको लाइन पता होना चाहिए, लाइन क्या होता है. एंगल पता होना चाहिए, एंगल्स क्या होते हैं. लाइंस बहुत सारे अनगिनत इनफिनाइट डॉट से, पॉइंट से जोड़ के स्ट्रेट अगर एक के बाद एक रखा जाए तो जो फॉर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड अ लाइन. तो लाइन के बाद इस तरीके से एंगल आते हैं. अब एंगल्स में बहुत सारी और भी चीजें होती हैं. ये चीज आपको क्लियर हो गई है. इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको जाननी है
वो है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है इसको मैं याद कर देता हूं। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर वर्ड का मतलब है किसी चीज को आधा कर देना। बाइसेक्टर वर्ड का मतलब है किसी चीज को आधा कर देना। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब एक एंगल को बीच से हाफ कर देना। तो अगर एक एंगल है फॉर एग्जांपल दिस, इसके अगर हम बीच से एक लाइन करके ड्रॉ करते हैं जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पूरा एंगल जो है वो एंगल है मान लीजिए 80 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको बाइसेक्ट करके दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 40 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक। बाइसेक्टर का काम है एक किसी भी एंगल को बिल्कुल बीच से काटते हुए निकल जाना। अगर फॉर एग्जांपल आपका एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो 90 को हम हाफ करेंगे तो आएगा 45। तो इसका बाइसेक्टर जो होगा विल बी लाइक दिस, इट विल बी 45 डिग्री, ठीक। दीज आर योर बाइसेक्टर्स। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कई सारे सवाल में आपको सिर्फ बता दिया जाएगा स्टेटमेंट से कि एक एंगल है उसका बाइसेक्टर खींचा जा रहा है तो कहीं और मीट कर रहा है, देन यू नीड टू सॉल्व इट। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि बाइसेक्टर होता क्या है या आप कंफ्यूज होंगे तो आप उसको फिगर को नहीं बना पाएंगे। अच्छा एक बात और, मैंने आपको पिछले टाइम में बताया था कि आपका सिलेबस जो है वो शॉर्ट हो चुका है। तो आप प्लीज सीबीएसई के साइट पे जाके एक बार सिलेबस अपना चेक करें और जिस चैप्टर में जो चीज़ नहीं है उसको वहाँ पे मार्क कर लें कि ये चीज़ इस चैप्टर में हटा दी गई है। और जितना भी डायग्राम होगा कुछ भी पेन से नहीं बनेगा, कलर पेंसिल नहीं चाहिए, स्केच पेन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप पेंसिल और स्केल से सारे डायग्राम बनाएंगे। सारे फिगर्स जितने भी बुक में हैं, किसी भी चैप्टर का फिगर हो, यू विल ओनली यूज पेंसिल एंड स्केल। इसके अलावा कोई भी स्केच पेन, कलर पेंसिल या पेन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज योर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बाद आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी आपको पता है या आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं दो एंगल्स जो जिनको ऐड करके टोटल उनका 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो अगर एक एंगल आपका दिया हुआ है 40 और कहा जा रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो क्या हो जाएगा, दूसरा जो एंगल होगा वो होगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि 40 का 50 को ऐड करेंगे तो 90 का आएगा, ठीक। तो अगर हमें किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सिंपली आप उस एंगल को 90 से माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या है, सप्लीमेंट्री में अगर कोई एंगल है, दो एंगल्स का सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 है। अगर मान लीजिए एक एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री और कहा जा रहा है कि इसका सप्लीमेंट निकालें, तो आप क्या करेंगे, 180 में से इस 50 डिग्री को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आएगा 130 डिग्री, ठीक। ये आपका सम टोटल इसका 180 आना चाहिए, इसका सम टोटल आपका 90 डिग्री, ठीक। ये डिग्री का साइन लगाना मत भूलिएगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक। जो स्ट्रिक्ट चेकिंग अगर होगी वहां पे इन डिग्री जहां पे आपने नहीं लगाया होगा उस पर भी आपके नंबर कट जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इसके ऊपर कुछ सवाल होंगे, आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि ये आप पहले कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आप भूल के बैठे होंगे तो बहुत दिक्कत की बात है। अब कुछ टर्म है जैसे कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट वर्ड का मतलब है बगल वाला, तो एडजेसेंट एंगल मतलब बगल वाला एंगल, ठीक है। तो जैसे कि एक एंगल यू बना हुआ है और इसके एडजेसेंट हमने एक और एंगल यू बना है, ठीक है। ये बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि ये एंगल छोटा है इस एंगल के कंपेरिजन, लेकिन ये दोनों अगल बगल, नेबर्स, पड़ोसी, तो इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर एडजेसेंट एंगल। ये अगर x एंगल x है, ये अगर एंगल y है, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, अगल बगल वाले एंगल। इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है एडजेसेंट एंगल में, बस ये अगल बगल होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज अगर एक स्ट्रेट लाइन है
उसके बीच में से कहीं से एक रे आप निकाल देते हैं, तो रे के दोनों तरफ जो एंगल बनेंगे इन दोनों का सम वुड बी 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, ये इसको हम A मान लें, इस एंगल को, इस एंगल को हम B मान लें, A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक, लीनियर का मतलब क्या है कि एक सीधी लाइन की बात हो रही है। एक सीधी लाइन में जब पेयर ऑफ एंगल, पेयर मतलब दो एंगल, जब एक सीधी लाइन में दो एंगल्स का पेयर होता है तब उन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, सिर्फ इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में, और जब तक आप मैथ्स लेके पढ़ेंगे, जब आपको ये चैप्टर एंगल्स ज्योमेट्री का आपको जब तक यूज होता रहेगा, तब तक फिर ये लीनियर पेयर का जो रूल है ये आपको यूज आपका आता रहेगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बुक में इसकी एक प्रूविंग दे रखी है, वो प्रूविंग आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये प्रूविंग आपको आनी चाहिए। आज हम लोग कोई प्रूविंग नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग सिर्फ फंडामेंटल बेसिक्स जो कुछ थ्योरम्स हैं उनको ऊपर से लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म पे जब लोग मिलेंगे तो हम इनकी थ्योरम्स की जो प्रूविंग है उन प्रूविंग्स को करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग को आज सीखनी है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्टिकली मतलब आमने सामने, ऑपोजिट मतलब उल्टा, और एंगल तो वो एंगल जो एकदम एक दूसरे के आमने सामने हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के, वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह के एंगल्स कब बनते हैं? जब x बनता है। कहीं पर भी जब x बनेगा तो x में जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ये जो निशान मैं बना रहा हूँ, कट के निशान, ये कट के निशान ये डिनोट कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। दोनों एंगल्स के ऊपर सेम कट लगा हुआ है, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है। सिमिलरली इस तरफ का जो एंगल बनेगा ये दोनों भी इक्वल होगा। क्यों? सेम रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस चीज को आप बिल्कुल सिंपल टर्म में समझें कि जहां भी आपको x नजर आए, अगर x सही से x बना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि x कुछ इस तरीके से, दिस इज नॉट x, ये x नहीं है, तो इसमें आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का थ्योरम नहीं लगा सकते। जहां पे सही तरीके से x बना हुआ हो, दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है। अगर दो स्ट्रेट लाइन दूसरे को कैंसिल कर रही है तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा, दो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स होंगे, वो इक्वल होंगे एंड दे विल बी कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी प्रूविंग है इस चैप्टर में, और बहुत सारी प्रूविंग में आपको ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का जो क्राइटेरिया है, जो थ्योरम है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि हाँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और बड़े क्लास में आ गए, 9th में आ गए, तो आप जो भी लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट आप देंगे कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, तो उसके बगल में आपको उसका रीजन देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। किसी आइडेंटिटी की वजह से कह रहे हैं, कोई मैथमेटिकल प्रूफ है इस चीज का, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS अगर प्रूफ हो रहा है तो क्यों इक्वल हो रहा है, आपको वहाँ पे हर एक स्टेप पे जहाँ जहाँ पे नेसेसरी होगा वहाँ पे आपको प्रूविंग देनी होगी। ठीक है, तो दीज वर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम लोग ट्राई करेंगे। और वैसे तो इजी चैप्टर है। इसके बाद इसमें इस चैप्टर में एक और चीज आती है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती, जो कभी भी आपस में टच नहीं करती, वो हमेशा सीधी चलती रहती है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो गैप है, ये गैप हमेशा बराबर रहता है, ना ये कम होता है ना ये ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ये ज्यादा होता चला जा रहा है तो भी पैरेलल लाइन नहीं कहलाएंगी, अगर इनका गैप कम हो रहा है तो भी ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो दीज आर द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। इसको आपका ये होमवर्क है कि पैरेलल लाइंस जितनी भी बेसिक है, इसको आप एक बार पढ़ के रखिएगा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। पैरेलल लाइंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पैरेलल लाइंस के ऊपर बेस्ड हैं, फिगर बेस्ड हैं, जिसमें आपको इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके पैरेलल लाइंस में एंगल्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो
तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क है कि आप एक तो अपना सिलेबस चेक करेंगे और दूसरा जितना मैंने लिखाया है इसको एक बार रीड करेंगे और ये पैरेलल लाइंस के जितने भी थ्योरम हैं, जितनी भी चीजें हैं, इनको आपको पढ़ कर रखना है। ओके क्लास, थैंक यू।